बीजेपी के जब सारे हथियार ध्वस्त हो जाते हैं तब बीजेपी के चाणक्य का ब्रह्मास्त्र काम आता है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर सीट बीजेपी की गले की फांस बन चुकी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया था। बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भी मान रहे थे कि अब बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह किसी भी कीमत में चुनाव जीत ही नहीं सकते। ऐसा भी नहीं था कि इस बार के चुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी श्रीकला चुनावी समर में सीधे तौर पर जीत हासिल कर लेती। मायावती को उत्तर प्रदेश की सियासत में यूं ही सबसे धुरंधर नहीं कहा जाता। दरअसल मायावती अपने दोनों हाथों में लड्डू रखकर चलती हैं। मायावती की जीत तो जीत होती है, लेकिन मायावती की हार में भी जीत छिपी होती है। जौनपुर में भी मायावती इसी स्ट्रेटजी पर काम करती नजर आ रही थी, क्योंकि अगर श्रीकला चुनाव हारती भी तो मायावती के किसी जमाने में किचन मिनिस्टर रहे उनके पुराने प्यादे को ही फायदा होता, और वो फायदा कभी न कभी कहीं न कहीं तो मायावती के काम आता ही, क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा एक वक्त में मायावती के बेहद करीबी रहे, किचन मिनिस्टर्स में से शुमार रहे और कहते थे कि मायावती के बाबू सिंह कुशवाहा सबसे खासम खास राजदारों में से एक थे। लेकिन आज वो बीएसपी से भले ही बाहर हों, लेकिन मायावती की नजर बाबू सिंह कुशवाहा पर तो है ही। लेकिन मायावती के इन दोनों फायदों में बीजेपी का नुकसान ही छिपा था। यही वजह थी कि भाजपा ने अपने सारे घोड़े खोल लिए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटवाने के लिए। जब बात नहीं बनी तो आधी रात में अमित शाह ने कुछ ऐसा किया कि पूरी बाजी पलट गई। पॉलिटिकल सोर्सेस के हवाले से यह खबर सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रही है कि आधी रात में अमित शाह ने आकाश आनंद को बैठक के लिए बुलाया। उन्हें बता दिया कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जौनपुर की सीट बीजेपी को चाहिए। आकाश आनंद पिछले 4-5 दिनों में बिना किसी कारण के अपनी जनसभाओं से गायब भी हैं। जब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद से उनकी जनसभाएं लगभग थमी हुई हैं। माना जा रहा था कि शायद बीजेपी ने बीएसपी को अपनी सक्रियता को कम करने का कुछ इशारा किया है, क्योंकि बीएसपी की सक्रियता कई जगह पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। अब ये तो अफवाह है, इसका कोई सबूत नहीं होता, लेकिन सियासत में अफवाहें परसेप्शन क्रिएट करने का काम करती हैं। जौनपुर में जो कुछ हुआ वो कुछ इसी रूमर के बाद बने परसेप्शन का परिणाम है कि अचानक बीजेपी का चुनाव पलट गया। जिस प्रत्याशी को मायावती ने अपना सिंबल जारी कर दिया, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला ने अपना नामांकन कर लिया, बीएसपी से उसका सिंबल अलॉट हो गया। उसके बाद अचानक आधी रात में श्रीकला के टिकट कटने का ऐलान यूपी की सियासत में चौंकाने वाला है। भला क्या वजह हो सकती है कि बीएसपी ने अपनी जीती हुई सीट कुर्बान कर दी? इतना ही नहीं, मायावती ने अपने कभी सबसे चहेते रहे बाबू सिंह कुशवाहा की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। श्रीकला का टिकट काटकर अपने पुराने सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट थमाने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा की सीट फंस गई है, बल्कि मजबूती से बीजेपी के सपनों का कत्ल कर रही श्रीकला की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद ये माना जा रहा था कि अब जौनपुर का चुनाव पूरी तरह से धनंजय सिंह के पक्ष में आ गया है, लेकिन अचानक श्रीकला का टिकट कटने के बाद अब धनंजय सिंह की राजनीति पर ग्रहण लग गया, क्योंकि धनंजय सिंह खुद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर नहीं सकते, क्योंकि उनकी सजा अभी भी बरकरार है, और अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारकर धनंजय सिंह को रिस्क उठाना नहीं चाहेंगे। यही वजह है कि ना चाहते हुए भी धनंजय सिंह के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं। एक, बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का समर्थन करके बीजेपी के साथ समझौता कर ले, या फिर राजनीति से खुद को अलग थलग करके हाशिए पर चले जाएं। लेकिन इन दोनों वजह में फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है और नुकसान बीएसपी का। अब मायावती ने अपने दो नुकसान यूं ही तो नहीं किए होंगे। जाहिर सी बात है, इस नुकसान की भरपाई बीजेपी ने जरूर की होगी। लेकिन मायावती कैसे बीजेपी के लिए काम करती रही हैं, अब जाकर उन रूमर्स को बल मिल गया। मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि जब जब बीजेपी मुसीबत में फंसेगी, मायावती उनके लिए संकट मोचक बनेंगी। फिलहाल श्रीकला से ज्यादा झटका मायावती के पुराने करीबी और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा को लगा है, जो ओबीसी चेहरे और पुराने बसपाई होने का फायदा उठाकर विनिंग सीट पर जाने का सपना संजो रहे थे। लेकिन मायावती ने एक ही झटके में सबको चित्त कर दिया। पूर्वांचल के पॉलिटिकल कॉरिडोर से ब्रजेश श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट।